गुरु पूर्णिमा केवल एक पर्व नहीं, आत्म प्रकाश की यात्रा का प्रतीक है। अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से आत्मबोध की ओर। यह दिन उस महान परंपरा को समर्पित है जिसने भारत की आत्मा को जागृत किया है, गुरु शिष्य परंपरा। यह परंपरा केवल ज्ञान का हस्तांतरण नहीं, बल्कि आत्मा के भीतर निहित तेज को प्रकट करने की साधना है। पूर्वोत्तर भारत की धरती, जहां नदियां गाथाएं गाती हैं और पर्वत मौन में इतिहास रचते हैं, वहां गुरु शिष्य परंपरा किसी पुस्तक की बात नहीं, बल्कि जीवंत अनुभव है। असम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में यह परंपरा प्रकृति, संस्कृति और भक्ति का अनूठा संगम बन चुकी है। असम के संत श्रीमंत शंकर देव ने 15वीं शताब्दी में नव वैष्णव भक्ति आंदोलन की नींव रखते हुए सत्संग और सत्रों के माध्यम से गुरु शिष्य संबंध को एक संस्थागत रूप दिया। उनके शिष्य माधव देव ने इस दीप को और प्रज्वलित किया। सत्रों में भक्ति, साहित्य, संगीतमय बोरगीत और सत्रिया नृत्य के माध्यम से यह परंपरा आज भी जीवित है। मणिपुर का नाटा संकीर्तन, जिसमें मेइती और वैष्णव परंपराएं मिलती हैं, पूर्णतः गुरु शिष्य पद्धति पर आधारित है। वहीं असम में सुन्नानी ओझापाली जैसी अर्धशास्त्रीय कला, जो कथा, नृत्य और संगीत का संगम है, उसमें गुरु की भूमिका केंद्रीय रहती है। नागालैंड की आओ जनजाति में मोंगसेन परंपरा के तहत बुजुर्ग कहानीकारों ने सदियों से सांस्कृतिक ज्ञान को मुख्य परंपरा द्वारा अगली पीढ़ियों तक पहुंचाया। मेघालय के खासी समाज में वृद्ध गाथावाचक और लिंगदोह पुरोहित वर्ग गुरु की तरह अपने शिष्यों को लोक ज्ञान, गीतों और उत्सवों के माध्यम से शिक्षित करते हैं, विशेषकर काशाद सुख मिंसियम जैसे पर्वों में। अरुणाचल के पोनुंग और पोपिर जैसे नृत्य लोकों में भी गुरुओं के निर्देशन में ज्ञान व कौशल का प्रशिक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। मिजोरम में पारंपरिक गुरु शिष्य परंपरा जॉलबुक के माध्यम से विकसित हुई थी, जहां बुजुर्ग युवाओं को जीवन कौशल, नैतिकता, गीत संगीत और सामाजिक व्यवहार सिखाते थे। ये बुजुर्ग गुरु न केवल शिक्षक, बल्कि मार्गदर्शक और अनुशासन के प्रतीक थे। आज भले ही जॉलबुक समाप्त हो गए हों, पर वरिष्ठों के प्रति सम्मान और सामुदायिक मूल्यों के माध्यम से यह परंपरा अब भी जीवित है। गुवाहाटी स्थित वशिष्ठ आश्रम, जहां महर्षि वशिष्ठ ने तपस्या की और अपने शिष्यों को धर्म का ज्ञान दिया, आज भी गुरु शिष्य परंपरा का एक जीवंत स्मारक है। त्रिपुरा में चांताई वर्ग के पुरोहित अपने शिष्यों को मौखिक और क्रियात्मक रूप में अनुष्ठानों की दीक्षा देते हैं। गुरु केवल व्यक्ति नहीं होता, वह कोई घटना, पशु, ध्वज या स्वयं प्रकृति भी हो सकती है। गुरु और शिक्षक में यही अंतर है। शिक्षक पाठ्यक्रम पूरा करता है, आचार्य जीवन का आदर्श प्रस्तुत करता है, परंतु गुरु उस आत्मबोध की यात्रा का पथ प्रदर्शक है जो व्यक्ति को अपने स्वत्व की ओर ले जाता है। और सद्गुरु, वह तो आत्मा से ब्रह्म की ओर, पारलौकिक सत्य की ओर ले जाने वाला सेतु है। भारतीय गुरु परंपरा में ध्वज, विशेषतः केसरिया ध्वज, को भी गुरु का दर्जा प्राप्त है। अग्नि, सूर्य और त्याग के रंग केसरिया में जो समाहित है, वह आत्मबल, समानता और स्वाभिमान का प्रतीक है। चाणक्य ने इसे भारत की आत्मा कहा और डॉक्टर हेडगेवार ने इसे अमर गुरु बताया, क्योंकि व्यक्ति मर सकते हैं पर प्रतीक अमर होते हैं। आज जब हम गुरु पूर्णिमा मना रहे हैं, यह पर्व केवल वंदन या पूजन का दिन नहीं होना चाहिए। यह आत्मचिंतन का अवसर है। क्या हम अपने भीतर छुपे तेज को पहचान सके हैं? क्या हमने अपने घर, परंपराओं और राष्ट्र की आत्मा से जुड़ने का प्रयास किया है? पूर्वोत्तर भारत की विविध और गूढ़ गुरु परंपराएं हमें यह सिखाती हैं कि आत्मबोध की यह यात्रा न कोई शास्त्र सीमित कर सकता है, न कोई भूगोल। यह यात्रा हर स्वर, हर कथा, हर गुरु और हर प्रतीक के माध्यम से चलती रहती है। गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर हमें अपने भीतर के उस अंधकार को पहचानकर गुरु के आशीर्वाद से उसे मिटाने का संकल्प लेना चाहिए, ताकि भारत, विशेषकर पूर्वोत्तर भारत की सांस्कृतिक आत्मा और भी अधिक प्रज्वलित हो सके।